यहाँ पे एनएफटी मार्केट पैलेस में अपना खुद का एक एक्सचेंज लेके आना चाहता था, जिसके लिए उसको एक फंड की आवश्यकता थी। उसे अपना ऑडिट करवाना था। ऑडिट यहाँ पे उसने अपना खुद ने ऑडिट करवाया है, ना कि किसी ने ऑडिट करा है। सिस्टम ने अपना ऑडिट खुद करवाया है, क्योंकि उसे यहाँ पे एनएफटी मार्केट पैलेस में अपना नंबर 1 वर्ल्ड का एक्सचेंज लेके आना है। दुनिया पता नहीं भ्रांति तरीके से क्या क्या बातें बोलती है, मुझे समझ में नहीं आती उन लोगों की कहानी की, अपने बातों को किस तरीके से वो लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा। आप लोग सब लोगों को पता है कि सिस्टम के पास, अगर मैं बात करता हूँ आज के समय, तो 1 करोड़ यूजर सिस्टम के पास में है। 1 करोड़ यूजर्स आज हमारे ट्रेजर फंड और ट्रेजर एनएफटी के साथ में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस कम्युनिटी के साथ, जहां पे 1 करोड़ ट्रेजर के साथ में अगर 1 करोड़ यहाँ कम्युनिटी है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी एक मतलब साख रखती है। 1 करोड़ का मतलब हो गया, यहाँ पे कल को हमारा एनएफटी मार्केट प्लेस का अगर एक्सचेंज आता है, तो वहां यूजर्स काउंट किए जाते हैं, यूजर्स देखे जाते हैं, यूजर्स का फंड देखा जाता है। ट्रेजर ने भी एक अपना फंड यहाँ पे एनएफटी मार्केट प्लेस में एक्सचेंज लाने से पहले ऑडिट कंपनियों के सामने रखा था, जो कि सबको आपको पता है कि वो फंड किस तरीके से रखा गया था और फंड वहां पे रखा गया। जो भी प्रक्रिया है वो चल रही है, सब उसमें हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाए, हो सकता है आपको 60 दिन 80 दिन का वेट करना पड़ जाए। बट इस चीज के लिए मैं यहाँ पे कंफर्म हूँ कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ ऑडिट का काम हो रहा है। कोई अगर व्यक्ति ये कहे कि ऑडिट का काम नहीं चल रहा, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। क्या तो हमें प्रूफ दे वो, या फिर मुझसे प्रूफ ले वो, क्योंकि मैं प्रूफ के तौर पे काफी चीजें यहाँ पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल इस पैक्ट में लिस्टिंग के लिए यहाँ सिस्टम हमारा जो काम कर रहा है, ऑडिट की प्रक्रिया कर रहा है, वो बेहतरीन तरीके से कर रहा है। और मुझे 100% उम्मीद है आने वाले समय में जो हमारा फंड सिस्टम ने यहाँ पे, अब इस फंड की बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जो फंड आप लोगों के पास में आया है ब्लाइंड बॉक्स के जरिए आया है, या अमूमन जैसे आपका जो फंड आपके वॉलेट में पहले था, जो आपने यहाँ पे अपनी पॉकेट से लगाया था या इनकम करके लगाया था। अभी मैं ब्लाइंड बॉक्स वाले फंड की बात नहीं कर रहा, मैं केवल उस फंड की बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग टाइम पे आप लोगों का लगा हुआ था। आप समझने की कोशिश करना। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे सुंदरलाल सर को ले लेता हूँ। सुंदरलाल सर के पास में यहाँ पे जैसे ही हमारा ये ब्लाइंड बॉक्स आया था, उससे पहले मैं मानता हूँ कि 10,000 का फंड था। सुंदरलाल जी के पास में $10,000 का फंड था। और इसके बाद में जैसे ही ब्लाइंड बॉक्स आए, सुंदरलाल जी ने अपना खुद का ब्लाइंड बॉक्स, अपने 2 ब्लाइंड बॉक्स लिए या उनकी टीम ने लिए, और ऐसे करते करते सुंदरलाल जी का आज फंड हो चुका है 50,000। तो आप दोनों तथ्यों को समझने की यहाँ पे कोशिश करना। सिस्टम आने वाले समय में क्या करने वाला है, क्योंकि जो चीजें मैं आपके सामने बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो डिस्कस करने के बाद में हाई लेवल एक कम्युनिटी लीडर्स जो 6 लेवल पे बैठे हुए हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है। मैं कंप्लीटली आपको नहीं बोल रहा 100% ही होगा, बट ऐसा हो सकता है, और हो सकता नहीं ऐसा ही होगा। आप देख लेना, मैंने बताया जैसे सुंदरलाल जी का 10,000 का फंड था, और ब्लाइंड बॉक्स वगैरह के माध्यम से इनकी टीम ने जो ब्लाइंड बॉक्स बाय करे थे, उसके माध्यम से अब सुंदरलाल जी के वॉलेट में 50,000 का फंड था, जिसकी इनको 2-2 हजार की 25 एनएफटीयां मिल चुकी हैं। आप समझने की कोशिश करना। अब यहाँ एनएफटीयां मिलने की बात भी मैं बाद में रखूंगा। यहाँ पे जब हमारा ये सारा काम ऑडिट का, स्पेक लिस्टिंग का ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो सिस्टम क्या करने वाला है, उस टाइम पे सुंदरलाल जी का जो 10,000 का फंड था, ये तो बिल्कुल इनके वॉलेट में वो ट्रांसफर करने वाला है। समझने की कोशिश करना। इस 10,000 के फंड को चाहे तो सुंदरलाल जी विड्रॉल करें, चाहे तो यहाँ पे अपना रिजर्वेशन करते रहें, जो भी काम करना है सुंदरलाल जी को अपने स्वविवेक के आधार पे करना है। अच्छा, जो 40,000 का फंड इनको ब्लाइंड बॉक्स के रूप में मिला था, और इनकी टीम के ब्लाइंड बॉक्स खरीदने के बाद में इनको 40,000 का फंड मिला था, उसको सिस्टम कहीं ना कहीं 15 दिन और महीने भर के एक 5% ये यहाँ से 15 दिन में विड्रॉल कर पाएंगे, और वो टीयूएफटी टोकन के रूप में इनको फंड मिलेगा। जो भी 40,000 इनका यूएसडीटी है, उसकी कैलकुलेशन आने वाले समय में करी जाएगी। टीयूएफटी की प्राइस क्या चल रही है, अब टीयूएफटी की जो प्राइस चल रही है, उस अकॉर्डिंग सुंदरलाल सर को यहाँ पे टीयूएफटी सिस्टम की तरफ से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और सुंदरलाल जी को वो टीयूएफटी यहाँ पे एक साथ सारा का सारा ये विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर उसको एक ब्लॉक करा जाएगा, और ब्लॉक करने के बाद इनको वो फंड 5% करके, हो सकता है मंथली 5% कर दे या कुछ भी कर दे, लेकिन वो परसेंटेज के आधार पे टीयूएफटी टोकन इनको मिलता रहेगा। और वो टीयूएफटी टोकन जब जब इनके वॉलेट
वॉलेट में आएगा तब तक उस टीयूएफटी टोकन को ये स्वैप करके वहां यूएसडीटी बना सकते हैं, और यूएसडीटी बना के चाहे तो अपना स्वैप कर सकते हैं, और स्वैप यूएसडीटी स्वैप करने के बाद ये अपना यहाँ पे जो भी इनका टीयूएफटी टोकन है उसको वॉलेट में भी रख सकते हैं। समय के साथ में उसकी रेट भी इंक्रीज होगी, उसके बाद में चाहे तो अपना स्वैप करके विड्रॉल भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये टीयूएफटी टोकन एक दूसरे के वॉलेट में हम क्रॉस लाइन में, अप लाइन में, डाउन लाइन में इसको दे भी पाए आने वाले टाइम में। हो सकता है आइडिया भी जनरेट यहाँ से कुछ होने लग जाए। ये सारी एक विचारधीन प्रणाली है जो मेरे सामने आई है और मैंने आप सबके सामने रखने की कोशिश करी है। नंबर 2 चीज मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे अभी सिस्टम स्लो मोड में आज सुबह से काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको पता है, आपके पास भी आपके लीडरों के द्वारा ये चीज आ चुकी होगी कि यहाँ पे इसका रेट 0.008 होने वाला है। तो बिल्कुल इसके चलते यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने सिस्टम को समझा था और सिस्टम की बातों को माना था और जिनको सिस्टम पे बिलीव था कि हाँ सिस्टम बहुत कुछ आने वाले टाइम में कर सकता है, तो उस अकॉर्डिंग जिन लोगों के वॉलेट में टीयूएफटी टोकन पड़ा हुआ है, सपोज यहाँ पे सुंदरलाल जी के वॉलेट में ही मैं मानता हूँ कि 50,000 टीयूएफटी टोकन इनके वॉलेट में पड़ा हुआ है इस टाइम पे, तो अभी 50,000 टीयूएफटी टोकन की कीमत अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है $50 में 12,500 टीयूएफटी टोकन मिलते हैं, और इनके वॉलेट में अगर 50,000 टीयूएफटी टोकन है तो हाल फिलहाल उनकी कीमत यहाँ 200 यूएसडीटी है। लेकिन जैसे ही सर किसी का माइक है तो प्लीज यहाँ पे माइक ऑफ कर दीजिए। ये लेवल 3 पे है सर, मेरा एक रिदम टूट जाता है बोलने का, तो प्लीज माइक बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि जैसे सर के पास में जो भी यहाँ पे अभी 50,000 इनके वॉलेट में पड़ा हुआ है टीयूएफटी टोकन, और उस टीयूएफटी टोकन की 200 यूएसडीटी कीमत प्रेजेंट में है, और जैसे ही आज या कल में जैसे ही हमारे सामने, मैं कल की बात भी नहीं करूंगा क्योंकि सिस्टम उस पर काम करने में लगातार लगा हुआ है, यहाँ पे 0.008 रेट होते ही वो इनके पास में जो 50,000 टीयूएफटी टोकन पड़ा हुआ है वो अब 200 यूएसडीटी का नहीं रहने वाला, वो अब 400 यूएसडीटी का हो जाएगा, जैसे ही इसकी 0.008 रेट हो जाएगी। अब सुंदरलाल जी चाहे तो उस 400 यूएसडीटी को चाहे तो अपने वॉलेट में अपने रिजर्व में काम ले, चाहे तो टीयूएफटी टोकन के रूप में रखे, चाहे तो उसमें से 50% विड्रॉल करें। ये चीजें निर्धारित करती हैं यहाँ पे सुंदरलाल जी के स्वयं विवेक के निर्णय के ऊपर। तो ऐसी कुछ चीजें हमारे सामने अभी आने वाले समय में होने वाली है, हम लोगों को केवल वेट करना है। और मैं आपको इस हाथ में ये भी बताना चाहूंगा साथियों, लगातार देखो आप लोगों को एक चीज बताई जा रही थी और हमारे पास भी एक चीज ऊपर से आई हुई है, ये ऑथराइजेशन न्यूज नहीं है, बट जो भी हमारे यूजर्स है उनको 50 यूएसडीटी बिल्कुल अपने वॉलेट में यहाँ रखना पड़ेगा। जितने भी हमारे यूजर्स हैं, ये क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों का यहाँ पे पुराना फंड पड़ा हुआ है वो स्टैक के रूप में उनको मिला हुआ है, वो पुराना फंड उन लोगों को चाहिए, तो कहीं ना कहीं सिस्टम ने एक चीज निकाली है, क्योंकि आपको पता है आपका और हमारा जो पुराना फंड था वो तिजोरी में लॉक है। अभी लगातार आपको पता है ट्रेजर फंड, अभी विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप सबने देखा है लोगों के पहले विड्रॉल 24 घंटे में आ रहे हैं, दूसरे विड्रॉल सिस्टम ने 96 आवर्स में बोले, तो कंप्लीटली 96 आवर्स में आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि 96 आवर्स के ऊपर का समय मुझे लग रहा है मेरा सेकंड विड्रॉल लेने में, तो विड्रॉल कंटिन्यू तरीके से चालू है। तो सिस्टम को विड्रॉल भी अभी हम लोगों के हिसाब के अकॉर्डिंग जो हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसा जैसा काम कर रहे हैं, टीयूएफटी टोकन का रेट बढ़ रहा है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें मैनेजमेंट इन सब चीजों को देखते हुए काम कर रहा है। तो यहाँ पे 50 यूएसडीटी जो एक बात रखी गई है उसका आप वेट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अभी 50 यूएसडीटी डालें, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद में सिस्टम को विड्रॉल आपके पैसों में से ही देना है यहाँ पे, तो सिस्टम अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सिस्टम को भी पता है कि मेरा स्टैक में लिस्टिंग होने में यहाँ पे मे भी हो सकता है 50-60 दिन का या 80 दिन का जो भी टाइम लगेगा, वो सब ना तो मुझे पता है ना सब आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक बड़े स्तर पे इसकी इन चीजों की कार्रवाई चलती आ रही है। और यहाँ पे जो मैं बता रहा था, अभी वेबसाइट आपकी ओपन तरीके से नहीं हो पा रही है, ना आप स्टैक अपना देख पा रहे हैं, जो आपको स्टैक के रूप में एनएफटी मिली थी आप उसको भी प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को भी आप जल्दी यहाँ देख पाएंगे, जैसे ही यहाँ पे सारी चीजें अमूमन मेरे अकॉर्डिंग आज शाम
शाम तक ठीक हो जाएंगी। उसके बाद में आप सारी चीजें बढ़िया तरीके से रिजर्व भी कर सकते हैं। अपने स्टेक के रूप में जो आपको एनएफटी मिली है उसको भी देख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेक लगाना है उसको भी आप देख सकते हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा, सपोज दैट हमारे, मैं सुंदरलाल जी सर को बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उनका नाम मैंने पहले ले लिया था। यहाँ पे सुंदरलाल जी ने, मैं मानता हूं कि पहली अपनी एक स्टेक 12,500 TUFT टोकन 1% के अकॉर्डिंग जो मिलती है उस पे 30 दिन के लिए इन्होंने लगा दी, ठीक है, और इनको 10 दिन कंप्लीट हो चुके। तो यहाँ पे आपको पता है 1% पे 12,500 इन्होंने पहली एक एनएफटी अपनी स्टेक पे लगाई थी जिसकी कीमत 2,000 थी। अब सुंदरलाल सर ने यहाँ पे 30 दिन के लिए स्टेक पे उसको लगाया था और यहाँ पे सुंदरलाल जी को 10 दिन पूरा हो चुका है, तो 10 दिन का इनको 5,000 पर डे के अकॉर्डिंग सिस्टम दे रहा है। 50,000 TUFT टोकन इनको मिल चुका है, 1,00,000 TUFT टोकन इनको आने वाले 20 दिन में मिलना है। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी अब ये आ जाती है कि इनको यहाँ पर, ठीक है, इनका जो 50,000 तो मिल चुका 10 दिन का, लेकिन जो 20 दिन में इनको 1,00,000 आने वाला है। लेकिन इस बीच में अगर सर वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। अरविंद सर, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपकी आवाज बंद हो गई है। कॉल आ गया, वेट कर लें, कॉल आ गया होगा। जो भी ये नॉलेज आपको दी जा रही है अरविंद सर के द्वारा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें, ठीक है, एक एक चीज को। जी अरविंद सर। सर मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर अभी? जी जी आ रही है सर, अभी आ रही है। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे सुंदरलाल जी का मैंने उदाहरण दिया था, इन्होंने 10 दिन अपना 5,000 करके 50,000 TUFT टोकन तो इनको मिल चुका है स्टेक वाले में। अब यहाँ पर रेट अगर 0.008 की हो जाती है तो सुंदरलाल जी को जो अब कल से जो टोकन आएगा वो 5,000 टोकन नहीं आएगा, वो 2,500 टोकन आएगा। और 2,500 के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, 20 दिन की कैलकुलेशन आप लगा सकते हो। तो 25 यहाँ पे जो इनको अब आने वाले समय में 1,00,000 टोकन आना था वो 50,000 टोकन आएगा, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे आपको एक डॉलर के अकॉर्डिंग, एक USDT के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिस्टम आपको आने वाले टाइम में देने वाला है। मतलब यहाँ पे जो लोग, कहने की बात यहाँ पर ये आ जाती है, जो आपने सही समय पे सही निर्णय लेके जो भी अपना टोकन अभी तक लगाया था उसका तो आज तक की रेट से आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन कल अगर इसकी रेट बढ़ गई तो रेट बढ़ने के बाद वो प्रॉफिट आपने को मिलेगा तो बराबर ही, लेकिन उसकी वैल्यूएशन यहाँ पर USDT के अकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो 50,000 मिल चुका वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आने वाले 20 दिन है, इस 20 दिन में 2,500 के हिसाब से जो इनको मिलेगा वो 50,000 होगा। और उस 50,000 की रेट वही हमारे जो हम यहाँ पे $50 में 12,500 TUFT टोकन बाय कर रहे थे, उसी अकॉर्डिंग अब हमारा जो TUFT टोकन बाय हम करेंगे $50 में, तो कहीं ना कहीं हमको 6,500 के आसपास मिलने वाला है। तो आप इस गणित को समझने की कोशिश करना जो मैंने बताई है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद में जो दूसरी स्टेकिंग है, तीसरी स्टेकिंग है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप स्टेकिंग को किस प्रकार यहाँ पे लेते हैं। जैसे पहले स्टेकिंग को हम 12,500 1% में ले लेते, दूसरी स्टेकिंग को हम यहाँ पे 25,000 में 1.10 के अकॉर्डिंग ले लेते, तीसरी को हम यहाँ पे 50,000 में ले लेते। उनकी सबकी रेटें भी यहाँ 50% डाउन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रेट बढ़ने का मतलब आपको यहाँ कॉस्टिंग मतलब सेम वही चीजें मिलने वाली हैं। लेकिन जिन लोगों ने टाइम के साथ इस चीज को समझ लिया था और उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करी थी, वो काफी लोग यहाँ फायदा उठा चुके हैं। और आज की डेट में भी उन लोगों को जो है यहाँ पे TUFT टोकन मिला है, बिल्कुल वो TUFT टोकन आज की रेट के अकॉर्डिंग मिला है। कल से अगर रेट ज्यादा होगी तो उनके वॉलेट का यहाँ अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, और समझने के लिए मीटिंग्स में आना पड़ेगा। मीटिंग्स में सारी चीज बताई जाती है। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो अभी मैंने बताई वो प्रॉपर तरीके से आप नहीं समझ पाए होगे, लेकिन 1-2 बार मीटिंग अटेंड करोगे तो वो सारी चीजें भी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी बातें साथियों लगातार मैं मीटिंग्स में बना हुआ हूं आप लोगों के साथ में, उस बारे में भी मैं चर्चा करता रहूंगा, आप लोगों के बीच में लगातार बना हुआ हूं। बीच बीच में यहाँ पर और भी मेरे दिमाग में जो चीज आती रहेगी मैं लगातार आप लोगों से शेयरिंग करता रहूंगा। लेकिन कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जिनको लेके हमें घबराना नहीं है, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे काफी लोग पैनिक में आ चुके हैं कि ओपन नहीं हो रहा है। ये ओपन
ओपन भी होगा, सारे काम भी होंगे, बढ़िया तरीके से सिस्टम वर्कआउट भी करेगा। लेकिन अभी सिस्टम का मेन मोटिव जो ये यहाँ पर ये था कि मुझे इस टाइम के ऊपर अपनी रेट को इंक्रीज, यहाँ पे सिस्टम पता है 0.008 के काम पे लगा हुआ है, तो वो उस काम के चलते हमारी वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही है, जो आज शाम तक में भी आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से ओपन हो पाएगी और बढ़िया तरीके से आप एप्लीकेशन में रिजर्व भी कर पाएंगे। आने वाले समय में इस टैग का फायदा भी उठा पाएंगे। जो आपको इस टैग के अंदर आज अपनी NFT आज नहीं दिखाई दे रही है, वो भी शायद दोपहर या शाम तक दिखाई देने लग जाएंगी। सारे काम प्रॉपर तरीके से होने वाले हैं। और एक साथियों मैं मेन बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा, देखो आप सभी समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लीडर्स हैं, आप यहाँ पे मंचों पे आते हैं, सुनते हैं, आप और भी मीटिंग उसमें जाते हैं, वहां भी लीडरों को आपने सुना है। मेरा कहने का मतलब एक यहाँ पर ये आता है निकल के, आपको पता है कि 24 मार्च को हमारे ब्लाइंड बॉक्स आए थे, उसके बाद में आज आपको तारीख पता है, आज के समय हमारे सिस्टम को 1.5 मंथ, जो सिस्टम 1.5 मंथ, मैंने 14 साल नेटवर्किंग कहीं ना कहीं करी है, लेकिन 14 साल नेटवर्किंग में मैं बताना चाहूंगा एक बार जो सिस्टम चला जाता है मैंने नहीं देखा वो रिटर्न वापस आया हो। लेकिन यहाँ पर ट्रेजर की मैं बारे में बात बताना चाहूंगा, इस सिस्टम ने 1.5 मंथ आपके सामने और मार्केट में या सरवाइव करा है। इसका मतलब आप और हम लोग क्या समझ रहे हैं, पता नहीं मीटिंगों में आज क्या क्या बताया जाता है, मैं उस चीज को मोटिव नहीं देता, ना उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूं, मैं केवल प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान देने की कोशिश करता हूं। सिस्टम स्टार्टिंग का जो 7 दिन था, मतलब जो मार्च का एंड का टाइम था, अगर सिस्टम ने वो 7 दिन अपने बढ़िया तरीके से निकाले हैं, वो सिस्टम के सामने बहुत टफ कंडीशन थी, बहुत टफ कंडीशन थी। उसके बाद सिस्टम ने यहाँ पे अपना जो 1 मंथ निकाला है वो उससे भी बड़ा टफ था, और सिस्टम ने उस समय भी अपने आप को मार्केट में सरवाइव करके दिखाया है। और आज सिस्टम को 1.5 मंथ हो चुका, जो सिस्टम 1.5 मंथ से मार्केट में सरवाइव कर रहा है और आज लगातार लोगों के विड्रॉल दे रहा है बढ़िया तरीके से। सिस्टम यहाँ पर ये कह रहा है कि आप 50 USDT डाल के, साथियों क्या आप लोगों के मेरे वॉलेट में फंड पहले नहीं था क्या? पहले जिन लोगों ने काम करा उनके वॉलेट में क्या 300, 400, 500, 200, 1000 का फंड नहीं था क्या? पहले भी फंड डाला था। तो सिस्टम यहाँ अगर $50 के बारे में आपसे बोल रहा है तो $50 मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं अपने मतलब भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। डेली हम मीटिंग्स में आते हैं तो क्या 50 USDT डाल के, इतना हमने अमाउंट डाला तो 50 USDT डाल के हम सिस्टम का साथ नहीं दे सकते क्या? मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्योंकि विड्रॉल्स आप लोग देख रहे हैं लगातार आ रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार $50 आप डाल देते हैं तो 45 दिन में वो भी आपका यहाँ पे सेल बाय करते करते $50 का $100 बन जाता है। 45 दिन 40 दिन के बाद में आप अपना $50 विड्रॉल कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है? और साथ में नीचे से आपको पता है जितनी भी आपके लोगों ने यहाँ पे जो भी अमाउंट डाला होगा उसके बदले आपको TUFT टोकन मिला था। लेकिन कल रात को 9 बजे बाद में आपको जिन लोगों ने यहाँ पे आपके डाउन में कोई भी है, XYZ सुंदरलाल सर के डाउन में मैं हूँ और मैं यहाँ पे $100 डाल रहा हूँ, और $100 डालने के बाद में मुझे यहाँ पे जो TUFT मिल रहा है, बट सुंदरलाल सर को वो TUFT नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया हो सकता है रेट के चक्कर में, क्योंकि रेट यहाँ डबल होने वाला है। क्या तो सुंदरलाल जी के सर के मतलब वॉलेट में वो 2 दिन में वो TUFT आ जाएगा, हो सकता है, मे बी हो सकता है, 50% चांस है, क्योंकि रेट यहाँ डबल हो गई। इस चक्कर के अंदर सुंदरलाल जी के वॉलेट में वो TUFT अभी शो नहीं हो रहा है। कल रात को 9 बजे के बाद में अगर किसी की डाउन लाइन ने यहाँ पे फंड डाला है, फंड डालने के बाद में जैसे फंड डाला, मैंने $50 का फंड डाला तो 7500 TUFT मुझे तो मिल गए, बट वो सुंदरलाल जी के अकाउंट में शो नहीं हो रहे, क्योंकि स्पॉन्सर को भी जाता है। मैंने यहाँ पे $50 का फंड डाला तो $50 का फंड मेरे वॉलेट में शो होगा, मैं उसे स्वैप करता हूँ तो 7500 USDT मुझे, वो 7500 TUFT मुझे मिल जाएंगे। बट सुंदरलाल जी को भी मिलने चाहिए थे, लेकिन वो सुंदरलाल जी को नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? तो मेरे अकॉर्डिंग एक ही पिक्चर क्लियर होके आती है, क्योंकि सिस्टम पे कहीं ना कहीं रेट बढ़ने की चीज यहाँ पर चल रही है। हो सकता है सुंदरलाल जी को वहां पर अब 7500 का 50% आधा वहां मिले, वो भी 1-2 दिन के बाद में। ये एक चीज हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है, जहां तक मैंने सिस्टम को एनालाइज करा है। तो